नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 46.80 के प्राइस पे ट्रेड करा, आज 1.58% का मूव मिला था। मार्केट कैप जो है इसकी 12,263 करोड़ की है। तो अभी छोटी सी रैली इसमें देखने को मिली है, काफ़ी स्विंग का मौका भी दिया है, अप ट्रेंड काइंड ऑफ बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अब इस स्टॉक में मूव और मिल सकता है, गुंजाइश है, फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका Q1 फाइनेंशियल 2027 का बिजनेस अपडेट आया था एंड उस अपडेट के अकॉर्डिंग ग्रॉस एडवांसेस लगभग 17% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, जो कि लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपए ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टोटल डिपॉजिट में 11% के आसपास का अप मूव देखने को मिला है। देन कासा डिपॉजिट भी लगभग डबल डिजिट में देखने को मिले हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। अगर अर्निंग्स में और मार्जिन और एसेट क्वालिटी भी स्ट्रांग होती है तो इस स्टॉक पर मार्केट की नज़र हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वॉच लिस्ट में आपको इस स्टॉक में ज़रूर रखना है। अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल तो हो गया, टेक्निकल देखते हैं एक बार। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड इसका 20% का है। न्यूज़ थर्ड को आई थी, वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हम कवर कर चुके हैं। अभी हमें एक छोटा सा चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड चैनल को अगर देखें तो ये स्टॉक जो है इस पॉइंट पे हमारे इस मीडियन से, जो चैनल का मीडियन है उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करा है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। अब यहाँ से साइडवेज जाता है या ऊपर जाता है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी रीसेंट अपडेट आए हैं वो सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। ब्रेकआउट अभी के लिए अगर एंट्री पॉइंट से हम बोलेंगे तो जहां पे अभी ये जो डॉटेड लाइन है हमारी ग्रीन कलर की, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं जूम सो दैट की क्लैरिटी के साथ दिखे। यस, है वी गो। तो ये जो हमारी डॉटेड लाइन है जो ग्रीन कलर की दिख रही है, यहाँ पे हमारा करंट प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसने यहाँ पे हाई प्रिंट किया था और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे रही है। हाई प्रिंट नहीं हुआ, हाई प्रिंट उससे ऊपर हुआ है, क्लोजिंग रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा हिकअप तो इस पीरियड का आना ही आना था, जो कि इसके पुराने फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमें हिकअप देखने को मिला, जो कि बहुत रिसेंट था। तो इस चीज के लिए तो कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर्ड ही थे। अभी के लिए आज इसने मूव देने की कोशिश करी बट उतना कुछ खास मूव नहीं दे पाया। अभी के लिए अगर देखें तो हमारा वॉल्यूम जो कल रहा था वो फ्राइडे को 14.24 मिलियन का था, सॉरी फ्राइडे को था हमारा 16.50 मिलियन का, आज 14.24 मिलियन का। वॉल्यूम हमारा कम रहा है बट हमें मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे फ्राइडे की अगर कैंडल की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज गया है और ये जो फ्राइडे की ग्रीन कैंडल है स्पिनिंग टॉप बनती हुई दिखाई दी है। साइडवेज जाने के बाद स्पिनिंग टॉप, अब स्पिनिंग टॉप कब बनता है? जब बायर्स और सेलर्स में दोनों में फाइट देखने को मिलती है हमें, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप मूव ही मिला है, तो इसका मतलब बायर्स थोड़े से जीतते हुए दिखाई दिए। वैसे स्पिनिंग टॉप का कलर इतना मैटर नहीं करता है, स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बना है वो मैटर करता है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का, कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे जा सकता है। तो अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अभी के लिए अगर बात करें, एंट्री की बात करें, तो मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री हमारी बन सकती है शॉर्ट टर्म की, ज्यादा अच्छे से बन सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक अच्छा है बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है बन सकती है। उसके रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला रीजन तो मैं ये लेके चलूंगी कि ये बिल्कुल मीडियन पे है, मीडियन के आसपास घूम रहा है। अगर ये चैनल तक भी जाता है तो भी मुझे लगता है रेजिस्टेंस 1 के आसपास की हमारी बनती है, जो कि 6% के आसपास होता है। रेजिस्टेंस 1 के आसपास का बनने का मतलब है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको ये ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं, उसके आसपास घूम सकता है, हो सकता है फ्लक्चुएशन में ही घूमे, ठीक है। दूसरा मेरा रीजन ये है कि आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई 62.44 पे है। अब आरएसआई की क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे ट्रेड करते हैं? मैंने आरएसआई की एक आरएसआई सेटअप फॉर बिगनर्स एक वीडियो डाली है जो कल ही अपलोड करी है। उसके 8 एपिसोड रहने वाले हैं। उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं जिन पे आप स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करें, वो स्टॉक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हर एक स्टॉक के लिए वो क्राइटेरिया मैच करे ना करे, तो वो स्टॉक कहाँ से मिलेंगे वो भी उसमें कवर किया है। तो अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद उसके 8 एपिसोड होने वाले, वो मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूंगी, उसकी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है।
कमिंग बैक टू दिस, तो RSI हमारे 62.44 पे है एंड अभी के लिए बिल्कुल मीडियन पे है, राइट। 40 से 60s में कर रही है ये स्विच। तो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे हेडरूम बहुत है मूव करने को, मतलब इसके पास हेडरूम है तो इसके पास भी गुंजाइश बचती है हमारे पास मूव करने के लिए, राइट। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, इसकी हम वीकली चार्ट एक बार देखते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो वीकली चार्ट भी देखना बनता है। तो वीकली चार्ट अभी इसका तो एक ही दिन हुआ है, लास्ट वीक का जो था, क्योंकि एक दिन में तो वीकली चार्ट बन के कंप्लीटली निकलेगा नहीं, लास्ट जो था उसमें अगेन हमें स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ बनता हुआ नजर आया है, जिसका मतलब है कि फिर से यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि आज हमें ग्रीन कैंडल मिली है। और यहाँ पे भी अगर हम RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे भी हमारी बहुत अच्छे पॉइंट पे है, और ये जो हमारी RSI स्ट्रेटेजी है उसकी क्वालिटीज को, तो उसके जो क्राइटेरिया चाहिए हमें बिल्कुल फुलफिल करता है उसको, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सारा कुछ कवर कर लिया। अब कमिंग बैक टू दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म की अगर अब शॉर्ट टर्म हमने कवर कर लिया, लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंकिंग टर्न अराउंड स्टोरी पर थोड़ा सा विश्वास रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये वॉच लिस्ट का स्टॉक जरूर है। ये तो डेफिनेटली है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि अगर एंट्री नहीं बनानी फुल फ्लेज इसके साथ, बट वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है इसको। क्रेडिट ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छी है, एसेट क्वालिटी तीनों लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, और यही सारी चीजें होती हैं जो कि आपको किसी भी स्टॉक को क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। तो अभी के लिए जो डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस है, अगर डेटा चेंज होता है तो एनालिसिस भी चेंज होगी। तो अभी के लिए तो यही है। एक बार इसका हम लगा के देखते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का भी कैसे यूज करना है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाली है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी के लिए बॉलिंजर बैंड देखें तो बॉलिंजर बैंड का नेक जो है वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है, एंड इसका मीडियन से जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज सेंटर की लाइन है ये ब्लू कलर की, उससे ऊपर है ये। तो इसका मतलब है कि इसके भी सेंटीमेंट जो क्राइटेरियाज हैं वो ऊपर जाने के सारे फुलफिल होते हैं। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड अभी के लिए यही एनालिसिस है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई वीडियो बनानी हो किसी स्टॉक को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू एंड